कभी सोचा है कि हमारे अंदर एक पूरी की पूरी दुनिया बसी हुई है। हाँ, खरबों छोटे छोटे जिंदा श्रमिकों की एक दुनिया जो हर एक पल हमें जिंदा रखने के लिए काम कर रही है। तो आज हम इसी छिपी हुई दुनिया के कुछ राज जानने वाले हैं। और इस पूरी खोज का आधार है एक लेख जो हमें हमारी इन कोशिकाओं की दुनिया की गहराई में ले जाता है। चलिए शुरू करते हैं ये दिलचस्प सफर। तो सबसे पहला सवाल, ये रहस्यमयी कार्यकर्ता जो पूरे शरीर को बनाते भी हैं और उसका ध्यान भी रखते हैं, आखिर है कौन? बस इसी की खोज हमें करनी है और इसका जवाब सच में हैरान करने वाला है। तो चलिए सबसे पहले सबसे बुनियादी सवाल से ही शुरू करते हैं। ये जो नई और जीवित कोशिकाएं हैं, ये आखिर हैं क्या? असल में हर जीवित प्राणी, चाहे वो कोई भी हो, वो खरबों छोटी छोटी जिंदा कोशिकाओं का एक बहुत बड़ा समुदाय है। ये सिर्फ शरीर बनाने वाली ईंटें नहीं हैं, नहीं, ये अपने आप में एक जिंदगी हैं। अच्छा, तो अगर ये कोशिकाएं वाकई में जिंदा हैं, तो इसका मतलब तो ये हुआ कि इनकी भी कोई दिनचर्या होगी, कोई काम होगा, है ना? तो सवाल ये है कि इनकी रोज की जिंदगी आखिर दिखती कैसी है? और ये सोचना भी बड़ा मजेदार है कि एक कोशिका की जिंदगी भी काफी हद तक हमारी ही तरह होती है। उसकी भी अपनी रोज की जरूरतें हैं और अपने काम हैं जो उसे हर दिन पूरे करने ही होते हैं। बिल्कुल हमारी तरह ही एक कोशिका भी सांस लेती है, पोषण के लिए खाती पीती है और अपने अंदर की गंदगी को बाहर भी निकालती है। और ये सब कुछ वो सिर्फ जिंदा रहने के लिए नहीं, बल्कि पूरे शरीर को स्वस्थ रखने के लिए करती है। लेकिन इनकी जिंदगी हमेशा इतनी आसान नहीं होती। इन्हें भी मुश्किलों का, चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। जी हाँ, बिल्कुल, हमारी ही तरह कोशिकाएं भी बीमार पड़ सकती हैं। लेकिन हमारे शरीर के अंदर एक कमाल का सिस्टम है जो उनकी मरम्मत करता है, और जब वे ठीक नहीं हो पाती तो वो मर जाती हैं ताकि शरीर सेहतमंद बना रहे। तो एक कोशिका का जीवन चक्र कुछ इस तरह का होता है। वो बीमार पड़ती है, शरीर उसे ठीक करने की कोशिश करता है और फिर या तो वो वापस स्वस्थ हो जाती है या फिर उसकी मृत्यु हो जाती है। ये प्रक्रिया लगातार चलती रहती है। ये एक बहुत ही जरूरी सवाल है। भाई, अगर कोशिकाएं मरती रहती हैं तो फिर शरीर काम कैसे करता है? और जवाब हैरान कर देने वाला है। हमारा शरीर लगातार खुद को नया बनाता रहता है। हर एक मरने वाली कोशिका की जगह लेने के लिए एक नई कोशिका जन्म ले लेती है। और ये प्रक्रिया बड़ी सरल लेकिन अद्भुत है। एक कोशिका खुद को दो में बांट लेती है और बस हो गई दो कोशिकाएं। इसी तरह जीवन की ये लड़ी कभी टूटती नहीं है और शरीर का विकास होता रहता है। और अब आते हैं इस विश्लेषण के सबसे मजेदार, सबसे आकर्षक हिस्से पर। एक ऐसा आइडिया जो इन कोशिकाओं के बारे में हमारी सोच को शायद पूरी तरह से बदल देगा। स्रोत का ये एक वाक्य ही बहुत कुछ कह जाता है। ये कोशिकाएं बहुत समझदार होती हैं, लेकिन इस समझदारी का असली मतलब क्या है? उनकी असली समझदारी अकेले काम करने में नहीं है, बल्कि एक टीम की तरह, एक समुदाय की तरह काम करने में है। जब वो अपने पड़ोसियों की मदद करती हैं, तब उनकी असली बुद्धिमत्ता सामने आती है। और ये जो सहयोग है ना, वो सच में अविश्वसनीय है। मान लीजिए कोई एक कोशिका बीमार या कमजोर हो गई, तो उसके आसपास की जो सेहतमंद कोशिकाएं हैं, वो फौरन उसकी मदद के लिए आगे आ जाती हैं। वो अपनी खुद की ज़रूरतें कम कर लेती हैं, अपना खाना पीना कम कर देती हैं, सिर्फ इसलिए ताकि वो अपनी ताकत और पोषण उस बीमार कोशिका तक पहुंचा सकें। ये जो त्याग और सहयोग की भावना है, यही उनकी असली समझदारी है। तो आखिर में इन सब छोटी छोटी समझदारियों को मिलाकर क्या बनता है? मतलब ये कि एक पूरे जीव की जो बुद्धिमत्ता होती है, सोचने, महसूस करने और जिंदा रहने की जो काबिलियत है, वो असल में इन्हीं खरबों कोशिकाओं की मिलीजुली समझदारी से ही बनती है। तो आखिर में ये सवाल हमारे सामने खड़ा होता है कि क्या एक जीवित प्राणी की समझदारी, उसकी चेतना, सब कुछ सिर्फ उसके अंदर काम कर रहे इन छोटे छोटे समझदार कार्यकर्ताओं के आपसी सहयोग का ही नतीजा है? इस पर सोचिएगा जरूर।